जय हिंद। आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे थे हरियाणा पुलिस कमांडो की रनिंग के रिजल्ट को लेकर कि इसका जो रनिंग का रिजल्ट है ना वो कब तक आएगा। तो वैसे तो देखिएगा, इसके बारे में आपको हम अपडेट दे चुके थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो शायद उस अपडेट को ना देख पाए हों। उनके बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम जो है आपके पास वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपकी जो रनिंग है वो कंप्लीट कब हुई थी, लास्ट डेट कब थी रनिंग की। वो थी जी आपकी 1 अक्टूबर। पहले जो आपकी 3 दिन रनिंग हुई थी, वहां पर जो भी कैंडिडेट आपके एब्सेंट हुए थे उन सभी की रनिंग कंप्लीट कब करवा दी गई थी, 1 अक्टूबर को। तो आपको हमने बताया था कि आपकी जो रनिंग का रिजल्ट है वो आपका सेम डे जारी नहीं किया जाएगा। वो बात आपने देख ली, बिल्कुल सही साबित हुई है। और उसके बाद अगर बात करें अब रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो जो बात आपको मैंने पहले कही थी ना कि जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट रनिंग का जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बिल्कुल मैक्सिमम बात करें कि अधिकतम कितने दिन लग सकते हैं, तो देखिए वैसे तो एचएससी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन हमारी जो भर्ती के प्रोसेस हमने पीछे देखी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ये मानिए कि 10 अक्टूबर लास्ट है। 10 अक्टूबर से पहले पहले आपका रनिंग का रिजल्ट आ जाएगा। एंड डोंट वरी, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और किस प्रकार से चेक करना है वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर इसके अलावा ये तो बात हो गई डेट की कि 10 से पहले पहले आ जाएगा। वैसे तो चांस है आने के 4 या 5 तारीख तक या फिर 6 तारीख तक, लेकिन 10 तारीख तक पूरी पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब कुछ रनिंग को लेकर आपके अदर डाउट हैं। डाउट, सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि आपका जो रनिंग का रिजल्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो टाइम दिया था रनिंग का, वहां पर वो टाइम आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, वहां पर आपको फेल दिखा दिया जाता है, तो क्या कोई चांस है आपका? तो पहली बात तो देखिए, यहाँ पर ऐसा केवल दो ही केस में हो सकता है। या तो पहला केस, आपने जो रनिंग है ना वो आपने जो टाइम आपको गिवन टाइम था उसमें आपने पास ना की हो, और सेकंड टाइम में जो आपके पाँव में चिप बांधी गई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपका RFID, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अगर वो चिप आपके काम नहीं की है तो आपको फेल दिखाया जा सकता है। केवल ये दो चांस हैं। तो अगर आपका जो है चिप फेल हो जाता है, तो पता किस प्रकार से चलेगा आपका चिप फेल है? तो जब आपके पाँव में चिप बांधी गई थी, वहां पर देखिएगा एक छोटा सा उससे टेबल के पास एक मशीन थी जिसमें आपकी डिवाइस को चेक किया गया था कि यहाँ पर आपकी जो चिप है वो काम कर रही है फिर नहीं। तो वहां से चिप आपकी काम कर रही है फिर नहीं, ये बात आपकी प्रूफ हो गई। दूसरी बात, जब आप दौड़ने के लिए स्टार्टिंग आपके पॉइंट पर गए थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे आपने अगर पाँव रखा है, तो अगर वो पाँव आपका जो है एक बिप की आवाज उसने दी थी, जब आप वहां से मुड़े थे 1 किलोमीटर के मोड़ पर, वहां पर उस आपको जो एक लगा हुआ था ना, पैड लगा हुआ था, उस पैड ने अगर आवाज की थी सेकंड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट जब आपने अपनी रनिंग 2 किलोमीटर की पास की थी, बिल्कुल पूरी कर ली थी, फाइनल आपके जो पॉइंट था वहां पर अगर तीनों पॉइंट पर आपका जो RFID था उसने अगर आवाज किया था, बिप का साउंड किया था, तो आपकी जो चिप हो काम कर रही थी, आपका पूरा टाइम उसमें काउंट किया गया है। तो टाइम के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका चिप बिल्कुल सही था, उसने बिल्कुल टाइम पर और बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन पे उसने अगर साउंड किया है, तो आपका रनिंग का टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपका वास्तव में है एक्चुअल टाइम आपका काउंट किया गया होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया, लेकिन आपको लगता है कि आपने अपने गिवन टाइम रनिंग क्वालिफाई की है, तो आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और केस में आपके जो है वहां पर क्या किया जाएगा कि जो चिप आपकी यूज की गई थी ना, वो नंबर एचएससी के पास अवेलेबल है, और वो नंबर एचएससी आपको दिखा देगी, और पूरा जो रिकॉर्ड है ना कि आपने कितने टाइम रनिंग क्वालिफाई की थी, वो पूरा रिकॉर्ड आपको दिखा देगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो चिप है वो काम नहीं की, तो शायद आपको जो है वहां पर फेल दिखाया जा सकता है। वैसे 0% चांस है, मैं आपको 1% भी नहीं कहूंगा, 0% चांस है कि आपने रनिंग क्वालिफाई की और वहां पर आपका नाम नहीं आए। अगर आपने रनिंग गिवन टाइम में क्वालिफाई की है, कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम बिल्कुल श्योर है आ जाएगा। प्रूफ कैसे देखें रिजल्ट का, आपको मैंने बता दिया कि आपका जो RFID है वही आपका प्रूफ है आपकी रनिंग का। वैसे एचएससी की सबसे बड़ी गलती हम यही मानते हैं कि आपको वहीं पर सेम टाइम, क्योंकि आपका चिप है वो तो ऑटोमेटिक है ना, कंप्यूटराइज आपका टेक्निकल एक जो है डिवाइस है, तो उसमें तो आपको एट द टाइम आपको टाइम बता देना चाहिए था ताकि आपकी जो टेंशन है वहीं पर खत्म हो जाती। ये हम थोड़ी सी जो है कि कमी मानते हैं, जैसे कि अदरवाइज आपकी पूरी प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करवा दी गई है PMT प्लस में PhD की।
और डोंट वेरी, आपका जो रिजल्ट है जल्दी ही आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जो है, अगर आपने अपनी रनिंग क्वालिफाई की है अच्छे तरीके से, आप पास हो जाओगे। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने पहले अपडेट दी थी कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी आपकी पोस्टपोन हो चुकी है। पहले जो एग्जाम आपका 14 नवंबर को होना था, अब वो आपका 13 नवंबर को होने वाला है। और ये जानकारी जो है आपके चस्से के चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ऑफिशियली दी है, क्योंकि 14 नवंबर को बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, पंचकुला में आपका एग्जाम होने वाला है। ये बात नोट कर लीजिए, पूरे जो कैंडिडेट हैं सभी का सभी कैंडिडेट का एग्जाम पंचकुला में होगा 13 नवंबर को। और 13 नवंबर को पंचकुला में जो एग्जाम होने वाला था आपका 14 को, वहां पर कुछ ऐसे सेंटर थे जिन्होंने 14 नवंबर को जो बाल दिवस उसके ऊपर फंक्शन आपका रखा हुआ था। तो उस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो चस्सी साहब से, जो चेयरमैन साहब हैं भोपाल सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट की थी इस डेट को आपका एग्जाम न रखा जाए। तो इसलिए अब 14 की बजाय आपका एग्जाम 13 तारीख को रखा जाएगा। तो ये कुछ आपकी अपडेट थी आपकी कमांडो की भर्ती के बारे में। एंड अगर कोई भी आपके छोटी सी अपडेट भी आती है ना, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, भर्ती की पूरी जानकारी देना आपको हमारी जिम्मेवारी है। तो उम्मीद करते जानकारी अच्छी लगी होगी, जुड़े रहिए। जय हिंद।